प्रिय छात्रों, अब हम भरत महिमा का जो सातवां अवतरण है इसका अध्ययन करेंगे। और पहले हम इसका वाचन करते हैं और फिर व्याख्या करेंगे। मातु मते बहुमानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरहि, समझी अपनी ओर। रे भैया समझी अपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समुझतु रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतरैल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत पर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। मातु मते बहुमानि मोहि। भरत जी विचार करते हुए चल रहे हैं। वो जा रहे हैं कहाँ? राम जी से मिलने के लिए। और जब वे जा रहे हैं तो अपने मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका मन जो है वो विचलित हो रहा है। वो सोच रहे हैं पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। तो कहते हैं कि मातु मते महु मानी मोही। अगर रामचंद्र जी मुझको मातु मते यानी माता के मत का, माता की इच्छा का पालन करने वाला। माता की इच्छा क्या थी? कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अगर मुझे ये मान लेंगे कि भरत का ये सोच भरत की है, भरत ने ही ऐसा सोचा होगा, तो उसको वो मातु मते के अनुसार कह रहे हैं कि अगर वो रामचंद्र जी मुझको माता के मत के अनुसार मानेंगे, अर्थात मुझे मानेंगे कि भरत को ने ही ये कार्य कराया है। जो कुछ करें सो थोर। चाहे मुझे वो उनके मत का मान लें, और यही नहीं, इसके अलावा भी वो मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, वो थोड़ा है। मैं बहुत बड़ा दंड का भागी हूँ, तो इसलिए पता नहीं जो कुछ भी वो मुझे दंड देंगे, मैं उस सबको ही सहन करूँगा। अघ अवगुण क्षमि आदर ही, समझिए अपनी ओर। और अगर मेरे दोष, मेरे पाप और मेरे अवगुण को वो क्षमा करके, अक्षमा करके मुझे आदर देंगे और अपनी ओर का, यानी वो समझेंगे कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये सब मांग कैकेयी की है। भरत की इच्छा ऐसी नहीं है कि उन्हें राजगद्दी की आवश्यकता है। तो अगर वो ये समझेंगे तो मेरे वो दोषों को माफ़ कर देंगे और मुझे अपनी ओर
मुझे अपना भाई समझेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, अगर वो मुझे मलिन मन का जान करके, मलिन मने गंदा, यानी बुरे विचारों का समझ करके मेरे मन को वो मुझे त्याग देंगे, मुझे दुत्कार देंगे, तो भी जो सन्मान ही सेवक मानूं, और अगर मुझे वो अपना सेवक मान करके सम्मान देंगे, मेरा आदर करेंगे, तो भी मोरे प्रण राम ही की पन ही, और मैं तो राम के जूतियों की ही शरण में रहना चाहूँगा। मेरी शरण तो वही है, मैं तो उनके ही आधार पर अपना जीवन समझता हूँ। राम सुस्वामी दो सब जन, और राम तो मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, और दोस्त तो सब मेरा ही है, उनका कोई दोष नहीं है। वो चाहे मुझे जैसा समझ करके मेरे साथ व्यवहार करें, लेकिन मैं हमेशा उनकी शरण में ही रहना पसंद करूँगा। जग जस भाजन चातक मीना, संसार में बताया है कि चातक पक्षी और मछली, ये दोनों ही संसार में यश के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने नियम पर और अपने परम प्रेम पर अडिग रूप से डटे हुए हैं। ये जैसे कि चातक पक्षी, जब उसे वो जिस समय जो वर्षा का उसका समय है, जब वही वर्षा होगी उसी का जल पिएगा, और इसी प्रकार मछली भी जल को छोड़ करके जीवित नहीं रह सकती। तो वो भले ही चातक को पानी न मिले, प्यासा ही मर जाए, लेकिन वो साधारण वैसे जल को, वर्षा के जल को नहीं पिएगा। और इसी प्रकार जो मछली है वो भी बिना पानी के एक क्षण उसके लिए तड़प तड़प कर मर जाएगी, लेकिन बिना पानी के वो जीवित नहीं रहेगी। तो ये जो हैं दोनों अपने नियम पर अडिग हैं। इन्हें जिनसे प्रेम है उसको वो प्रेम करने में ये हमेशा इनका प्रेम नवीन रहता है, और उसमें ये अपने प्रेम में निपुण है। वो प्रेम की महिमा को जानते हैं, समझते हैं, और फिर वो प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। असमन गुणत चले मग जाता, असमन ऐसा, मन गुणत मन में सोचते हुए, मग जाता रास्ते को चले जा रहे हैं। मग मने रास्ता, यानी ऐसा सोचते हुए वो रास्ते में चले जा रहे हैं, और ऐसी सोच से वो बहुत संकुचित हैं। स्नेह शिथिल सब गाता, रामचंद्र जी के जो प्रति उनका प्रेम है उससे, और जो उनका कार्य उससे संकुचित होकर के, इन सब कारणों से उनका शरीर जो है वो बहुत ही शिथिल हो गया है, सुस्त हो गया है, और वो बहुत धीमे धीमे इन बातों को सोचते हुए रामचंद्र जी के पास जा रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, मातु कृत खोरी, माता के दोषपूर्ण कार्य, खोरी दोष, कृत कार्य, यानी माता का जो दोषपूर्ण कार्य था उसको जब वो अपने मन में विचारते थे तो उन्हें वो कार्य उनको फेरते थे, वापस कर देते। अर्थात ये कहते थे कि वापस चल, और तुझे वहाँ कोई शरण नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी अगर इस बात को जानते हैं कि ये भरत का दोष है तो वो तुम्हें अक्षमा नहीं करेंगे। तो ऐसा सोचते हुए कभी कभी
वो चल रहे हैं, लेकिन मन में कभी कभी आता है कि इससे तो वापस हो जाना अच्छा है, क्योंकि रामचंद्र जी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, अपराधी हूँ। चलत भक्ति बल धीरज धुर, लेकिन जब उन्हें राम के प्रति अपनी भक्ति की दृढ़ता याद आती है तो वो अपने धीरज की धुरी यानी धैर्य का आधार अर्थात भरत जी उसके बल पर चलते हैं, अपने धैर्य के आधार पर, कि वो तो उनके भगत हैं और उन्हें बिल्कुल भी इसमें कोई शंका नहीं है। वो जो कुछ भी मेरे लिए करेंगे मुझे वही सहन करना पड़ेगा और करना चाहिए। जो भी दंड देगा मैं इसका अवश्य ही भुगतान करूँगा। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, और जब वे रामचंद्र जी का स्वभाव समझते हैं तब पथ परत, तब रास्ते पर पड़ते हैं उतरिल पाऊ, जल्दी जल्दी पाऊ पैर, तब तो उनके जो पैर हैं वो जल्दी जल्दी उस रास्ते पर पड़ते हैं, यानी तेज़ी से चलते हैं। जब उनके स्वभाव को समझते हैं, अणपूर्ण विश्वास है कि मुझे सम्मान देंगे। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति कैसी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की दशा उस अवसर पर ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह में भंवरे की गति हो जाती है, भंवरा बिछड़ जाता है और चक्कर में आ जाता है। इस प्रकार भरत जी की गति हो रही है, उनकी दशा ऐसी हो रही है। देखी भरत पर सोच स्नेहु, भा निशात ही समय विधि। ऐसी भरत की दशा को देख करके सोच करके उनका प्रेम रामचंद्र जी के प्रति, कि कितना इन्हें उनके ऊपर विश्वास है, कितना उनसे उनका प्रेम है, तो निषाद राज जो हैं वो उस समय विदेह हो जाते हैं, अर्थात उन्हें अपने शरीर का पता नहीं रहता। विदेह बिना देह, उन्हें अपने शरीर का पता नहीं रहता। और वो क्योंकि भरत जी का जो प्रेम देखा उससे वो बहुत ही गर्वित हो गए। तो इसका भावार्थ हुआ। और अब हम इससे जो अगला 8वां अवतरण है, अब हम इसका वाचन करेंगे। मिली सपे मुरी पुसुद सदही, केवट भेटउ राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। रे भैया लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरि निषादु लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। सिए आशीष दीन्ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपु डरु बीता। को किछु कहि न कोई किछु पूछा,
प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पान बिनमत प्रणाम करी। मिली सपेम रिपुसुदन ही, केवट भेंटेउ राम। मिली सपेम रिपुसुदन, जब वे वहाँ पहुँचे, भरत जी जब रामचंद्र जी के पास पहुँचे तो रामचंद्र जी ने खड़े होकर के और बड़े प्रेम के साथ अपने भाई रिपुसुदन अर्थात शत्रुघ्न से आदर के साथ, प्रेम के साथ मिले और केवट भेंटेउ राम। और उनसे मिलने के बाद फिर वो केवट जो उनके साथ आया था, जिसने नदी पार की थी, रामचंद्र जी उस केवट से भी भेंट की, उनसे मिले। केवट भेंटेउ राम, भूरी भाई भेंटे लक्ष्मण करत प्रणाम। और भरत जो थे वो बड़े प्रेम से अपने भाई को मिले और लक्ष्मण जी को उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार सब आपस में एक दूसरे से मिले। भेंटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लिन्हे उल्लाई। और लखन ललकार करके, यानी बड़े प्रेम के साथ वो अपने छोटे भाई से मिले। छोटे भाई कौन थे? भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न से मिले। बहुरी निषाद लिन्हे, और फिर उन्होंने निषाद राज को अपने गले से लगा लिया, अर्थात उनसे बड़े प्रेम के साथ मिले। पुनि मुनिगण दुहु भाई न बंदे, और फिर दोनों भाई, दुहु भाई न, दोनों भाइयों ने मुनिगण को वंदना, मुनिगण की वंदना की, अर्थात उनको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। अभिमत पाई अभिमत आशीष पाई आनंद, और मुनियों से उन्होंने अपनी इच्छानुसार आशीर्वाद पाकर खुश हो गए, आनंद में हो गए। क्योंकि जब वो उन्होंने गुरुओं की पूजा की, उनकी वंदना की, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उस आनंद से वे, उस आशीर्वाद से वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें आनंद आया। सानुज भरत उमगी अनुराग, और अनुज के साथ, सानुज यानी अनुज सहित, भरत अर्थात शत्रुघ्न और भरत, उमगी अनुरागा, उनके अंदर प्रेम जो था वो उत्पन्न हो रहा था, उमंग रहा था अपने भाइयों के प्रति, सीता जी के प्रति, सब वहाँ जो मुनि लोग वगैरह सब के प्रति। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने फिर धरी सिर सिय पद पदुम परागा, उन्होंने अपना सिर सीता जी के कमल रूपी पैरों में, जो धूल लगी हुई थी, उसको अपने सिर पर रख लिया, अर्थात सीता जी के पैर छुए। सिए आशीष दिन ही मन माही, और सीता जी ने उनकी मन
के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी इच्छा अनुसार, दोनों भाइयों की इच्छा अनुसार उन्होंने आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधिन आई। और इतना मगन का वातावरण, इतना खुशी का वातावरण होगा प्रेम का, कि उन्हें अपने देह की भी सुधि नहीं रही। उन्हें अपना देह का भी पता नहीं रहा, शरीर का भी पता नहीं रहा। वो प्रेम में इतने आनंदित हो गए। सब विधि सानुकूल लखी सीता। और सीता जी ने सब प्रकार से, क्योंकि उन्हें पहले भय था कि शायद भरत जी जो है वो यहाँ चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हमला करने के लिए आ रहे हैं, जैसा संदेह था, तो उन्होंने देखा कि तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने सब विधि सानुकूल देखा सीता, और उनका जो था निसोच उर अपडर बीता। जो उनका अपडर था उनके मन में, वो समाप्त हो गया। उन्हें कोई सोच, अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रही, जब उसका प्रेम से एक दूसरे के साथ मिले। कोई किछु कहे न कोई किछु पूछा। और वहाँ का वातावरण ऐसा हो गया कि न तो कोई किसी को कुछ कहता था और न ही कोई किसी को पूछता था। सब प्रेम से पूरित होकर के आनंदित हो रहे थे। प्रेम भरा निज गति छूछा। और प्रेम से भरे हुए मन, उन्हें कोई गति छूछा ही नहीं। वो अपने मन, उनके मन ने गति को छोड़ दिया, गतिहीन हो गए थे। उनका मन कुछ सोचने में, सोचने लायक नहीं रहा था। तो तेही अवसर केवट धीरज धरे। उसी अवसर पर जब यह हालात हो रहा था कि कोई किसी को कुछ नहीं पूछ रहा था, और न कोई कह रहा था, न बोल रहा था, न कोई बात हो रही थी, सब उस प्रेम में ही लिप्त थे। तो तेही उसी अवसर पर केवट ने धैर्य धारण करके, धीरज धरी, धैर्य धारण करके, जोरी पानी कहते हैं हाथ को, हाथ जोड़ करके बिनवत प्रणाम करी, यानी विनती की, प्रणाम किया। तो क्या कहा उन्होंने? केवट ने क्या बात कही? हाथ जोड़ करके क्या विनती की कि ये अगले दोहे में, ये इसमें अगला जो अवतरण है इसमें बताया गया है। और अब हम इस अगले अवतरण का वाचन करेंगे पहले, और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ये जो अभी हमने ये अवतरण कहा 8वां, तो इनके हम प्रसंग अवश्य ही लिखने पड़ेंगे। तो इसका जो ये भी हमने 9वां दोहा कहा है, मिली सपेम रिपुसुदन। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले, और साथ ही भरत जी प्रणाम करके लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। यही बात इसमें बताई गई है। इस प्रकार में सभी से मिले। तो अब हम इसका जो 9वां अवतरण है, इसकी पहले वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। नाथ साथ मुनिनाथ के
मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। तुलसी आए विकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन सब लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कहि नामु, किन्न दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बसु भेटा, जनु महि लूटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनक सचिव सब, आए विकल वियोग। ये केवट ने विनती पूर्वक प्रणाम करके खड़े होकर के बड़ी शांति के साथ ये बात कही, क्या के नाथ साथ मुनिनाथ के रामचंद्र जी के साथ मुनिनाथ और मातु सकल पुरलोक, और माता कैकई और पुर के सब लोग, नगर के सब लोग, अयोध्या के सब वासी, सेवक सेनप सचिव सब, सेवक भी और सेनापति आदि भी, और जो मंत्री वगैरह हैं सचिव लोग, सब आपके वियोग से विकल होकर के, दुखी होकर के आपके पास आए हैं। ये बात किसने कही? केवट ने। तो जब ये रामचंद्र जी ने सुना तो शील सिंधु सुनी गुरु आगमन। शील सिंधु का मतलब है रामचंद्र जी, यानी शील के सागर। रामचंद्र जी ने जब सुना, गुरु का आगमन सुना कि गुरु हमारे आए हैं, तो सिए समीप राखे रिपुवदन, सीता के पास तो उन्होंने रिपुवदनों को यानी शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया, और चले सबेग राम तेहि काला। रामचंद्र जी जो उसी समय बड़ी तेज रफ्तार के साथ एकदम चल दिए उनको मिलने के लिए, सब लोगों को मिलने के लिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, जो धर्म की धुरी, दीन दयाला, दीनों पर दयाल होने वाले, यानी गरीबों के रक्षक, दया करने वाले सब पर, संसार पर, वो धर्म की धुरी धैर्य धारण करके चल दिए सबको मिलने के लिए। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन सब लागे, करन प्रभु लागे। गुरु देख सानुज अनुराग, और गुरु
को देखकर दोनों भाई सानुज दोनों भाई अनुराग से भर गए और दूर से ही देख करके वो उन्हें दंड प्रणाम यानी झुक करके नीचे बैठ करके और सिर नीचे झुका करके वो प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उल्लाई, और मुनिवर जी ने वशिष्ठ जी ने उनको दौड़ करके, ढाई माने दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। उरलाई, उर माने हृदय, लाई लगा लिया, उनको अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमगी भेंटे दोनों भाई, और दोनों भाई लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी भी उनको बड़े उमंग के साथ, बड़े प्रेम के साथ दोनों भाई ने उनसे भेंट की। प्रेम पुल की केवट कही नामू, किन्न दूर ते दंड प्रणाम। और प्रेम से पुलकित होकर के, प्रेम में भर करके केवट ने कही नामू, अपना नाम कह करके, क्योंकि केवट को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसने अपना नाम का उच्चारण करके, अपना नाम बता करके किन्ह दूर ते दंड प्रणाम, और दूर से ही उन्होंने भी उनको दंड प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लूठत सन्हे समेटा। और राम के सखा को अर्थात केवट को ऋषिराज ने जबरदस्ती भेंटा, उनसे भेंट की, उनसे प्रेम के साथ मिले। और कैसे मिले? जनुमहि लूठत सन्हे समेटा। ऐसा दिखाई दिया मानो कि पृथ्वी पर प्रेम पड़ा हुआ है और उसको लूटने के लिए उन्होंने अपनी बगल में उसको भर लिया। किसको भर लिया था उन्होंने? जो केवट था, उससे इतना प्रेम लगा दिखाई दिया उन्हें कि मानो वो प्रेम को ही मिल रहे हैं, स्नेह को ही मिल रहे हैं। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सरहि सुर बरसी हुई। नभ माने आकाश में जो देवता हैं वो फूल बरसा रहे हैं इस बात को देख करके कि रघुपति की भक्ति, रामचंद्र जी की भक्ति वो खुशियों का आधार है। उनसे खुशी ही खुशी जीवन में मिलती हैं। क्यों? कैसे? यही सम निकट नीच को न है, कि इसके समान अर्थात केवट के समान कोई नीच नहीं है, छोटा नहीं है। छोटी जाति का समझ करके कहा होगा और छोटा कार्य समझ कर कहा होगा कि इसके समान तो कोई नीच नहीं। और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और वशिष्ठ जी के से जो मुनि वशिष्ठ जी थे उनसे बड़ा या उनके समान संसार में कोई नहीं। लेकिन इतना बड़ा और छोटा एक दूसरे को इतने प्रेम के साथ मिल रहे हैं, तो ये सब रामचंद्र जी की भक्ति का ही परिणाम है। उसी का ये कारण जिससे ये इतना इनके अंदर प्रेम पैदा हो रहा है। अब ये जो है 9वां अवतरण ये समाप्त हुआ, और इसका हम वो लिखेंगे प्रसंग। और प्रसंग क्या लिखेंगे इसका कि जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं, तो श्री रामचंद्र जी यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसका प्रसंग लिखेंगे। और अब एक दोहा और शेष है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। जेहि लखी लखन हूँ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। रे भैया प्रगट प्रताप प्रभाव। जे लखी लखन हूँ ते अधिक,
मिले मुदित मनुराय, यानी जो लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम के साथ मुनि उस केवट से मिले, तो ये सीतापति के भजन का अर्थात रामचंद्र जी के भजन का ही प्रभाव था। ये प्रकट प्रभाव है उनका, उनका प्रताप और उनका जो जैसा दया के सागर कहा, उन्हें शील सिंधु कहा है, ये सब गुण उनके इन्हीं बातों से प्रकट होते हैं कि वो सभी आदमी जो उनसे प्रेम करता है उनसे वो प्रेम करते हैं। और ये प्रेम का उदाहरण उन्होंने आज यहाँ दिखा दिया है। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ। इतना ही इसमें रामचरितमानस से लिया गया था ये सब, और ये आप समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद, और परमात्मा आपका जीव भविष्य उज्ज्वल करे, ऐसी हमारी कामना है। और अब हम समाप्त करते हैं।